हर साल लाखों बच्चे भूख से नहीं बल्कि कुपोषण से मर जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात है कि खाना होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एंड लॉ लैब, जहां हम बात करते हैं बॉडी, ब्रेन और बेसिक राइट्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं माल न्यूट्रिशन पे, यानी कुपोषण पे। सोचो, एक छोटा सा बच्चा, पतला सा शरीर, कमजोर हाथें और आंखों में थकान। उसके पास खाना है, फिर भी उनका बॉडी ग्रो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, यानी कुपोषण का शिकार है। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? देखिए, जब बॉडी में सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, इसके दो प्रकार हैं। पहला है अंडर न्यूट्रिशन। इसमें बॉडी को न्यूट्रिशन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? तो पहला प्रॉब्लम जो है वो स्टंटिंग होता है। इसका मतलब हाइट नहीं बढ़ता। दूसरा वास्टिंग है, मतलब बहुत ही पतला हो जाना। और दूसरा प्रकार जो है वो है ओवर न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कि हद से ज्यादा जंक फूड खा लेना। इससे ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अब इसके कॉजेस क्या क्या है, मतलब ये माल न्यूट्रिशन होता कैसे है? तो ये होता है हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी से। अब ये कमी कैसे आया? तो पहला होता है गरीबी। मतलब गरीब के बच्चे खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से उनमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है। दूसरा पुअर डाइट है, जैसे सिर्फ कार्ब्स लेना। तीसरा, हमें उसका ज्ञान नहीं होता है कि कितनी मात्रा में कौन सा डाइट लेना है। चौथा, ब्रेस्ट फीडिंग का सही नॉलेज नहीं होना। इंडिया में कई बच्चे सिर्फ रोटी और चावल पे डिपेंड होते हैं, लेकिन बॉडी को सिर्फ कार्ब्स नहीं, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए। अब इससे दिक्कत क्या आती है? तो देखिए, माल न्यूट्रिशन सिर्फ बॉडी को नहीं, ये ब्रेन डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करता है। इससे होता है वीक इम्यूनिटी, इससे होता है स्लो लर्निंग एबिलिटी, इससे ग्रोथ प्रॉब्लम्स भी होता है और सीवियर केसेस में ना डेथ भी हो जाता है। इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले। पहला स्कीम यह है मिड डे मील, यानी स्कूल के बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए उनके लिए मिड डे मील रखा गया है। दूसरा है आईसीडीएस। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और यह होता है थ्रू आंगनवाड़ी। तीसरा है पोषण अभियान। यह माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए नेशनल कैंपेन है। इन सब स्कीमों का क्या उद्देश्य है? तो कोई भी बच्चा माल नॉरिश न रहे, या जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए सब स्कीम बहुत ही लाभदायक है। माल न्यूट्रिशन को रोकना मुश्किल नहीं है, ये प्रॉपर डाइट से ठीक किया जा सकता है। तो डाइट में क्या क्या लेना है? तो प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन किस में मिलेगा? तो प्रोटीन में हमें मिलेगा पल्सेस में, दाल में, और दूध लेना है। फिर प्रॉपर कार्ब्स लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, और इनमें फ्रूट्स भी शामिल करना है, यानी कंप्लीटली बैलेंस्ड डाइट लेना है। माल न्यूट्रिशन सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल और नेशनल प्रॉब्लम है। माल न्यूट्रिशन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा बच्चों पे पड़ता है। अगर हर घर में बैलेंस डाइट फॉलो किया जाए
तो माल न्यूट्रिशन को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है और बच्चे स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।